उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने स्वीडन, द नीदरलैंड और ग्रीस की यात्रा करने के बाद जब ग्रीस की यात्रा के लिए रवाना हुए तो इन 3 मुल्कों के साथ हुए समझौतों का जिक्र करते हुए अमेरिका के नेताओं को भी धन्यवाद कहा। दरअसल रूस के साथ चल रहे घमासान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मदद जुटाने की कोशिश में जुटे हैं। उन्हें इसमें सबसे बड़ी सफलता द नीदरलैंड्स और डेनमार्क से मिली है, जहां पर उनके मुल्क को F-16 फाइटर जेट मिलने जा रहा है। Пане Крістерсон, весь уряд Швеції, весь шведський народ і дякую. Нідерланди, як завжди. F-16 की डील के अलावा जेलेंस्की की स्वीडन यात्रा से भी बहुत ही सार्थक परिणाम निकला है। स्वीडन के साथ डील हुई है कि उसकी ताकतवर लड़ाकू गाड़ी CV-90 का निर्माण अब यूक्रेन में होगा। Усіх 3 країнах говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів, про політичні взаємодії, про формулу миру. Хочу особливо подякувати і Швеції, नीदरलैंड и दानी से підтримку формула миру। जेलेंस्की को ग्रीस की यात्रा से भी काफी उम्मीदें हैं, जहां पहुंचने के बाद डील हुई है कि ग्रीस यूक्रेन के पायलटों को F-16 फाइटर जेट की ट्रेनिंग देगा। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 4 दिनों के अंदर दूसरी बार उसकी सेना ने मॉस्को पर ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने यह हमला मॉस्को के उत्तर पश्चिम इलाके को निशाना बनाकर किया, लेकिन वक्त रहते रूस की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन की दिशा मोड़ दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूक्रेन की तरफ से खतरनाक ड्रोन सुबह करीब 7 बजे मॉस्को के उत्तर पश्चिम इलाके में दागे गए थे, लेकिन इसके ठीक 86 मिनट के बाद मॉस्को पर एक और ड्रोन अटैक हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने दूसरी बार किए गए ड्रोन हमले को भी फेल कर दिया। 4 दिन पहले भी रूस के राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक ड्रोन मार गिराया गया था। रूस ने उस ड्रोन अटैक को यूक्रेन की तरफ से किया गया आतंकवादी हमला बताया था। उधर ऑस्ट्रेलिया में चल रही क्वाड देशों का नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2023 खत्म हो गया। इस अभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की नौसेना ने हिस्सा लिया। और इस अभ्यास में एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अभ्यास के साथ साथ क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और लाइन फायरिंग को अंजाम दिया गया। क्वाड समूह में शामिल चारों देश फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की वकालत करते रहे हैं, जबकि चीन इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कई बार आक्रामक रुख भी दिखा चुका है। चीन के इस तेवर पर लगाम लगाने के लिए क्वाड का गठन हुआ और बीजिंग तक कड़ा संदेश पहुंचाने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की नौसेना ने समंदर में सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका जल्द ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करेगा। ये वो इलाका है जिसे चीन अपना बताता है और वहां से गुजरने वाले दूसरे देशों के जहाजों को रोकने की कोशिश करता है। और दावा किया गया कि इसीलिए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया, ताकि उस इलाके में आंखें दिखाने वाले चीन से निपटने की तैयारियों को परखा जा सके। असल में दक्षिण चीन सागर के कई हिस्से विवादित हैं, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, जापान और ब्रुनई दावा करते आए हैं। हालांकि दक्षिण चीन सागर के किसी भी इलाके पर अमेरिका का कोई दावा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सेना वहां कई बार शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए चीन के सताए देशों की मदद के लिए अमेरिका ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर इलाके में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य अभ्यास करने की घोषणा। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की धमकियों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ खतरनाक मिसाइलों की बड़ी डील कर ली। दावा किया गया कि दक्षिण प्रशांत महासागर इलाके में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया पर खतरा मंडराने लगा और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ लंबी दूरी की टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों के सौदे को मंजूरी दे दी और इस डील के तहत अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया को 200 टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें मिलेंगी। ये मिसाइलें अपने टारगेट के चीथड़े उड़ाने में माहिर मानी जाती हैं। टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों को युद्धपोत और सबमरीन के जरिए दागा जाता है। ये करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती है। दावा किया गया कि ये मिसाइलें दक्षिण प्रशांत महासागर इलाके में चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने में ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं।